छठा सवाल है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये द्विघात समीकरण जैसा ही सवाल है। x² जो होता है, x² का गुणांक a का मान होगा और x का गुणांक जो है वो किसका मान होगा, b का, और c का मान होता है वो एक अचर पद होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने पद है, 3 पद है, 1 2 3। तो अब यहाँ पे हम गुणनखंड विधि करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे इसको, गुणनखंड विधि। क्या होती है, आगे 3x² को एज इट इज उतारेंगे, -4 को एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे जो संख्या है इनका गुणा करेंगे, 3 और 4 का गुणा, 3 × 4 कितना होता है, 3 × 4 12। ठीक है, और बीच वाली संख्या कितनी है, बीच वाली यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक 1 लेना है। क्या लेना है, 1। अगर कोई संख्या नहीं होती है तो गुणांक जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्लस या माइनस करने से हमें 1 लाना है। अब ऐसी दो संख्या हम बतानी है जिनका गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और उनको घटाएंगे या जोड़ेंगे, कोई भी एक करने से 1 आना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास संख्या 4 और 3 है, 4 × 12, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक तो हमारे पास 4x हो जाएगी और एक हमारे पास 3x हो जाएगी, और हमें पता है कि इन दोनों को हमें घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ पे चिन्ह देखेंगे कि यहाँ पे इसके आगे चिन्ह कौन सा, माइनस का है। इसका मतलब बड़ी संख्या के आगे माइनस रखो और छोटी संख्या के आगे प्लस, ताकि अपन जब आंसर आएगा तो वो माइनस में आएगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस होता है ना, इसलिए माइनस में आएगा, और यहाँ पे माइनस में ही आंसर चाहिए। ठीक है, अब वो -4x -3x और -4x ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हाँ सॉरी, ये प्लस में होगा। अब इन दोनों का युग्म बनाएंगे, यहाँ पे युग्म बनाएंगे, 3 है और 3 है तो कॉमन क्या आएगा, 3 उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया। इसी के साथ x भी देखो कॉमन आएगा। अब 3x का भाग देंगे, 3x² में 3 से 3 कट जाएगा, x का भाग x² में 1x बचेगा। 3x का भाग 3x में देंगे, भाग दे रहे हैं, समान संख्या है, कट करके 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन आएगा 4, x कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे x है पर यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, 4 का भाग देंगे 4x में, 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा, x, माइनस माइनस प्लस, 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार, देखो ब्रैकेट में समान आ रहा है कि नहीं आ रहा, समान आ रहा है। x प्लस 1 ये ब्रैकेट वाला लिखा, और एक हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर वाला, 3x - 4, 3x - 4। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों के बराबर में 0 रखो, x + 1 के बराबर में 0 और 3x - 4 के बराबर में 0। ये प्लस का 1 है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x का मान -1 आ रहा है। इसी के साथ -4 का पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में जाएगा, प्लस का 4 होगा। अब इस 3 का पक्षांतरण करेंगे, ये 3 4 के बटे में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि x के गुणा में। तो इस प्रकार अल्फा जो है वो -1 आएगा और बीटा जो है वो 4/3 आ गया। अब आगे जांच करेंगे, सत्यता की जांच। इसके लिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। तो हम a, b और c का मान निकालेंगे। a का मान कितना है, a का मान समीकरण यहाँ पे निकालेंगे, 3x² तो 3 आएगा। b का मान कितना आएगा, x जो है इसका गुणांक यहाँ पे 1 लेंगे, आगे माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे -1, और c का मान यहाँ पे आएगा -4। ठीक है, अल्फा कितना है, -1 है, प्लस बीटा है 4/3 बराबर माइनस, b का मान आएगा -1/a का मान आएगा 3। यहाँ पे इसको बटा में 1 करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, लसअ कितना आएगा, 3 आएगा। 1 का भाग देंगे 3 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3, ये माइनस लगेगा, प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। 3 से 3 देखो कटेगा, कट जाएगा। ये देखो क्या बचा, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 गया, 1 = 1। तो देखो का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा = c/3
ए, जहां पे अल्फा का मान कितना है -1 गुणा बीटा का मान आएगा 4/3 बराबर सी बटा ए, सी का मान आएगा -4 बटे ए का मान आएगा 3, 4 एकम 4/3 बराबर -4/3, और इस प्रकार ये दोनों समान हो जाएंगे और सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, बता रहा हूँ।